हेलो चैंपियन ऑफ क्लास 10th, आई एम कल्पना। वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर के चलेंगे, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। और डेफिनेटली ये सारा कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए स्पेशली इसे फॉलो करता है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। और डेफिनेटली आपके ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 10th बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, वो आज हम यहाँ पे लेके चलेंगे। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है, फैक्ट आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। फैक्ट्स जो है वो साइंस नहीं है, जिस तरीके से डिक्शनरी एक पूरा लिटरेचर नहीं है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। क्योंकि हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस केमिकल रिएक्शन को हमको अपने डेली यूजेस में, अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ना है। तो इसे हम डेली लाइफ में कोरिलेट किस तरीके से कर सकते हैं? तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। क्या होता है जब ये सिंपली चीजें हमारे आसपास होती हैं? फर्स्ट थिंग इज गिवन इन योर बुक, फर्स्ट लाइन, व्हेन इज लेफ्ट मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। सपोज अगर हमने गर्मियों के दिनों में मिल्क को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा? सो डेफिनेटली हम देखेंगे कि थोड़े कुछ घंटों के बाद, अगर समर सीजन है, तो मिल्क जो है हमारा वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा या फट जाएगा, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज देयर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस को हम इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है। केमिकल इक्वेशन हो रही है, दैट मीन्स जो मिल्क की पीएच वैल्यू है उसमें चेंजेस आ रहा है। मिल्क की पीएच वैल्यू में चेंजेस आ रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? पीएच वैल्यू उसकी कम हो रही है ड्यू टू द टेम्परेचर, और वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ रही है। जब वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो मिल्क हमारा स्पॉइल हो जाएगा। तो फर्स्ट ये भी हमारी डेली लाइफ से है, बट यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हो रही है, इसीलिए ये हमारा मिल्क कुछ टाइम के बाद स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। सेकेंड देखते हैं यहाँ पे, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड टेम्परेचर। अगर हम आयरन का तवा, पैन या नेल को बाहर ह्यूमिड टेम्परेचर पे छोड़ दें तो क्या होगा? ह्यूमिड टेम्परेचर में छोड़ दें या रेनी सीजन में बाहर पड़ा रह जाए या मॉइस्चर में बाहर पड़ा रह जाए, तो नेल क्या होता है? नेल बना होता है हमारा आयरन का, और आयरन क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। आयरन ऑक्साइड दैट मीन्स यही तो है रस्ट या जंग लग जाना। नेल पे या आयरन के किसी भी आर्टिकल को अगर हम बाहर यूं ही ह्यूमिड वेदर में बाहर पड़े रहने देंगे तो वहाँ पे लग जाएगा रस्ट। रस्ट मीन्स आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। यहाँ पे हो गया। अब अपन बात करते हैं थर्ड की, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो है फर्मेंट होकर क्या बनाता है? अल्कोहल बनाएगा। जब हम ग्रेप्स को फर्मेंट कर देंगे तो वो बन जाएगा अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फूड इज कुक्ड। फूड इज कुक्ड, अगर फूड कुक हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लें, सपोज अगर हम राइस की बात करें, पल्स की बात करें, तो क्या होगा? विदाउट कुक्ड जो फूड है वो अलग होगा, और कुक होने के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर जो सब्सटेंस चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, सो दैट इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारे डेली लाइफ में हमको देखने के लिए मिलती है। नाउ नेक्स्ट, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड गेट डाइजेस्टेड, भाई हम क्या कर रहे हैं? हम रॉ फूड भी खा रहे हैं, लाइक अ सैलेड, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड ऑल्सो हम ले रहे हैं, चपाती, राइस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे हैं। इनको लेने के बाद हम ये देख रहे हैं कि कुछ घंटों के बाद वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर हमें फील होता है कि भूख लगी है, मीन्स वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, और खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? हमारे बॉडी को मिलती है एनर्जी। सो ड्यू टू दिस एनर्जी हम सारा वर्क अपना फिनिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए ये वीडियो जनरेट कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरे अंदर जो मैंने फूड लिया वो डाइजेस्ट होकर क्या बना रहा है? एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और उसी से मैं वर्क कर पा रही हूँ। सो दैट इज द ऑल्सो पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट डेली लाइफ एग्जाम्पल इज गिवन, वी रिस्पायर मीन्स जब हम क्या कर रहे हैं?
रिस्पिरेशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं. So सांस ले रहे हैं मीन्स these both activities are related to together. For example, food है, food हमने लिया in form of starch, in form of carbohydrate. So simple carbohydrate is a C6H12O6. This is the form of glucose. हमने form of glucose पे मान लो कोई हमने food को लिया, food को लिया मीन्स ये ग्लूकोज कब बनेगा, हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म पे कोई चीज़ लेते हैं जब ये टूट के सिंपलर सबसे सिंपलर फॉर्म होता है ये ग्लूकोज. ग्लूकोज देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होगा और बर्न होने के बाद क्या बनेगा, CO2 देन H2O देन लॉट्स ऑफ एनर्जी. और इसी एनर्जी से तो हम काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं. ये सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम दिस फूड. फ्रॉम दिस फूड, जो फूड हमारे बॉडी पे डाइजेस्ट हो रहा है. डाइजेस्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर. ये क्या कर रहा है, चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर. मीन्स क्या कर रहे हैं हम, जो भी ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर है, ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद ये फूड क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलिस्ट, दे वर्क एज अ कैटलिस्ट. और क्या बना, CO2 गैस एंड वाटर. तो वाटर हमारे बॉडी ने यूज़ कर लिया और CO2 जो हुआ, CO2 क्या हो गया, हम एक्सेल कर देते हैं. ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं और वाटर हमारे बॉडी में यूज़ हुआ. और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है ड्यू टू द यूरिन, इन फॉर्म ऑफ यूरिन. स्वेटिंग होती है हमारे बॉडी पे, उस फॉर्म पे ये वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर वो है, वो बाहर निकल जाता है. तो यहाँ पे हमने देख लिया केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो दीज आर द केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी पे हो रही हैं, जो कि हम डेली लाइफ पे ये सारे चेंजेस देख रहे हैं. ये चेंजेस क्यों हो रही हैं, ड्यू टू chemical reaction. So these chemical reaction happening in daily life. So that's why हमें क्या मिल रहा है, ये सारे changes देखने के लिए मिलते हैं. अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस पे. In all the above situation, the nature is the identity of the initial substance have somewhat changed. क्योंकि वहाँ पे initial जो substance है वो change होकर के किसी दूसरे substance में बदलता है. अब हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है what is the physical and chemical changes. फिजिकल चेंजेस ऐसा चेंजेस है जिसमें सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेपर को फोल्ड करूं और तो क्या हो रहा है, वो फिजिकल चेंज है. मीन्स पेपर अभी मेरे पास खुला था, दैट मीन्स उस पेपर का साइज बड़ा था, अब मैंने उस पेपर को फोल्ड कर दिया. सो ड्यू टू फोल्डिंग द पेपर क्या हो रहा है, उसके साइज में चेंजेस आ गया. बट देयर सब्सटेंस विल नॉट चेंज, कभी भी चेंज नहीं होंगे इन फिजिकल चेंज. अगर फिजिकल चेंज है तो उसके सब्सटेंस एज इट इज रहेंगे. हमने पेपर को फोल्ड कर दो या पेपर को फाड़ दो, क्या होगा, वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि पेपर तो पेपर है, वो पेपर तो बदलेगा नहीं. बट अगर हम इसी पेपर को बर्न कर दें, इसी पेपर को हम जला दें, दैट इज द केमिकल चेंज, क्योंकि उसके सब्सटेंस टोटली चेंज हो गए. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट ईयर की साइंस में पढ़े हैं, मीन्स क्लास 9th में हमने इसको कवर किया. अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ एक्टिविटी की जो कि इस बुक में दिए हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो हम आज यहाँ पे देखते हैं. कुछ एक्टिविटी है, 1 मिनट मैं इसे थोड़ा इरेज कर दूं क्योंकि ये ऊपर नीचे आ रहा है तो हमें अगली एक्टिविटी में ये कंफ्यूजन कर सकता है. चलिए अब हम देखते हैं. एक्टिविटी 1.1 इज गिवन. दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट. सबसे पहले वो ये बोल रहा है एक्टिविटी में प्रिकॉशन, मीन्स हमें कॉशन क्या लेनी है, आपको ये अगर एक्टिविटी ये करनी है तो आपको टीचर के सामने कर रही है, टीचर के इंस्ट्रक्शन के थ्रू करने हैं सारी चीज़ें. इट वुड बी अ बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लासेस. और अगर हमको यहाँ पे क्या है, बर्निंग दिख रही है, दैट मीन्स अगर हमने आई ग्लासेस पहनी है तो वो हमारे लिए और अच्छी बात है. अब क्या करना है हमको, हम क्या करेंगे, क्लीन आ मैग्नीशियम रिबन. हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, जो कि मार्केट में ये मिलता है, किसी भी शॉप पे आपको मैग्नीशियम रिबन मिल जाएगा. तो ये मैग्नीशियम रिबन ले लिया. मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है हमको, रबिंग विद अ सैंड पेपर. हमने इसको सैंड पेपर से रब कर दिया. क्यों, क्योंकि अगर इस पर कोई भी इम्प्योरिटी लगी हुई है, इस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं तो वो हम यहाँ से हटा देंगे. तो ये हमने इसको हटा दिया. आफ्टर दैट अपन ने क्या दिया, टोंग में क्या किया, इस रिबन को यहाँ पे ये फंसा लिया गया है और हमने क्या किया, थ्रू द बर्नर इसको बर्न किया गया. सो आफ्टर बर्निंग इट क्या यहाँ पे हो रहा है ये अपन चेक करते हैं. जब हम इसको जलाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे. होल्ड इट द पेयर ऑफ टोंग, burn it using the split lamp or the burner and collect the ash to the form of the watch glass. ये जो इसमें से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ राख निकल रही है, ऐश निकल रहा है, जो हमें कहाँ पे मिलेगी, वॉच ग्लास पे यहाँ पे
मिलेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। मैग्नीशियम रिबन मीन्स Mg, क्योंकि केमिकल इक्वेशन चैप्टर का नाम है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन हैपनिंग हियर। सो मैग्नीशियम देन इट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ जलती कब है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हमने क्या किया? इसको बर्न किया, मीन्स क्या दिया? टेम्परेचर दिया। सो आफ्टर गेटिंग टेम्परेचर इट फॉर्म इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हाउ टू बैलेंस इट? हमने यहाँ पे दिया 2 और ये दिया 2, मीन्स यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे जो ये हमें मिल रहा है, ये जो मिल रहा है ऐश मिल रहा है हमको, यहाँ पे राख मिल रही है, वो क्या है? दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज गिवन हियर। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन हैपनिंग हियर। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मीन्स ये जो इक्वेशन हो रही है यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व क्या किया? हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ब्राइट डेजलिंग वाइट फ्लेम मिल रही है हमको, वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम मिल रही है हमको, ब्राइट डेजलिंग वाइट फ्लेम मिल रही है हमको, ब्राइट डेजलिंग वाइट फ्लेम मिल रही है हमको। क्यों मिल रही है? और यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे वाइट पाउडरी सॉलिड, यहाँ पे वाइट कलर का पाउडरी सॉलिड बन रहा है जो कि क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पाउडरी सॉलिड बन रहा है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.1। अब अपन आगे की बात करते हैं, देखते हैं और क्या मिला है हमें यहाँ पे। You must have observed that magnesium ribbon burn with dazzling white flame and change into white powder. Yes, क्योंकि ये किस में बदल रहा है? ये dazzling white flame and change into white powder, जैसे मैंने अभी आपको बताया। This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between the magnesium and oxygen present in the air. क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने अभी आपको बताया, मीन्स magnesium then oxygen. It form magnesium oxide. So how to balance? 2 and 2. So magnesium oxide is a white powder. यहाँ पे this powder is magnesium oxide. Now next activity, activity 1.2. Take lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution to this. What do you observe? अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्टिविटी 1.2 की। तो समझते हैं अपन नेक्स्ट एक्टिविटी को जो कि है 1.2। 1.2 एक्टिविटी बात करते हैं अपन। यहाँ पे क्या एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है? दिस एक्टिविटी लेड नाइट्रेट। सपोज लेड नाइट्रेट मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। क्या बोल रहा है? देन लेड नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड से ये रिएक्ट कर रहा है। एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन एंड व्हाट हैपन, तो अब इस रिएक्शन पे क्या बनेगा? यहाँ पे सबसे पहले बनेगा PbI2 बिकॉज ऑफ द वैलेंसी ऑफ लेड इज 2, देन प्लस KNO3। सो KNO3 यहाँ पे 2 लगेगा और ये 2 से ये बैलेंस हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन। मीन्स एक्टिविटी 1.2 पे हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली। सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब पे हमने क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट इस पे लिया हमने, और क्या डाल दिया? हमने इस पे डाल दिया Ki सोल्यूशन। लेड नाइट्रेट PbNO3 लिया और हमने डाल दिया Ki सोल्यूशन। आफ्टर दैट Ki सोल्यूशन ऐड करने पे हमको मिला PbI2 और KNO3। KNO3। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व क्या किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये क्या है? ये एक टोटली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ पे क्या बनेगा हमको? लेड आयोडाइड है यहाँ पे, ये येलो कलर की प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे हमको मिलेगा। लेड आयोडाइड कैसा मिलेगा हमको? येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे मिलेगा, येलो PPT के फॉर्म पे हमको मिलने वाला है लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन बता रहा है। एक्टिविटी 1.2 इज अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। लेड आयोडाइड PPT का फॉर्मेशन करेगा जो येलो कलर का PPT होगा और KNO3 रिमेन इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में रिमेन रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज द एक्टिविटी 1.3 की बात करते हैं। एक्टिविटी 1.3 टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन अ कोनिकल फ्लास्क। ये क्या करेंगे अपन यहाँ पे? ये अपन पहले इसको मैं थोड़ा रब कर दूँ। ये 1.2 की चीज़ें हैं जो कि हमको 1.3 पे डिस्टर्ब ना करें। तो अपन अब देखेंगे केवल 1.3 से रिलेटेड बात यहाँ पे करेंगे। सो दिस इज द 1.3 इक्वेशन। So take a few zinc granules
इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया और हमने क्या किया, ये आपको दिख रहा है इसका जो है फिगर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं इस पर हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से हमने ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये इस पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क, और यहाँ पे है ग्लास ट्यूब बंद है और ये कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क लगा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हैंडल द एसिड विथ केयर, हमें एसिड को केयरफुली यूज़ करना है जिससे कि वो हमें कोई हार्म ना पहुंचा पाए। तो हमने कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ले लिया, जिंक के ऊपर से हमने डाल दिया HCl या H2SO4, कोई भी अपन ने ले लिया। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन। मान लीजिए जिंक का के ग्रेन्यूल्स लिया, हमने इस पे डाला HCl डाला, क्या बनेगा यहाँ पे ZnCl2 बनेगा और बनेगी हाइड्रोजन गैस, और बनेगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ZnCl2 and HCl। सपोज आई एम टेकिंग H2SO4, Zn प्लस H2SO4, अगर हम H2SO4 ले रहे हैं तो क्या बनेगा ZnSO4 देन H2 विल बी रिलीज। सो H2 एक गैस है, ये देखिए बन गई ये गैस। यहाँ पे ये इक्वेशन अंदर हो रही है, अगर हम HCl लेंगे तो ZnCl2 बनेगा, अगर हम H2SO4 ले रहे हैं तो ZnSO4। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज गिवन हियर, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स ये वाली इक्वेशन यहाँ पे इस फिगर पे बता रहा है कि हो रही है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और जिंक ग्रेन्युलर, दीज आर द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद ये क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बनी, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन गैस बनने के बाद क्या होगा, हमको ये बबल्स के फॉर्म पे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दिखेगी। और थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, अगर हम इस कॉनिकल फ्लास्क को हाथ से टच करेंगे तो ये कॉनिकल फ्लास्क हमें क्या बताएगा, इस पे हीट हमें समझ में आएगी, ये कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो जाएगा। सो एक्टिविटी 3 पे हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या क्या बता सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जब हाइड्रोजन निकलेगी तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आएगा कि बबल्स निकलना है, पहली चीज बबल्स का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड जो जिंक है H2SO4 पे हमने ऐड किया है दोनों को, तो यहाँ पे जिंक का क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ जिंक हमको समझ में आएगा, देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि जिंक H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है इसे, यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट हमको मिलेगा, फर्स्ट देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, दिस रिएक्शन इज टोटली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स हमें ये फ्लास्क क्या रहेगा, यहाँ पे हीट समझ में आएगी, अगर हम इसके चारों तरफ इसके सरफेस को टच करेंगे तो हमें ये गर्म फील होगा। सो दैट मीन्स फ्रॉम द एबव, अगर हम इन तीनों एक्टिविटीज़ में अब हमने क्या सीखा ये अपन बात करते हैं। From the above 3 activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. Change in state, हमें यहाँ पे क्या मिला, state बदल रही है, then change in color, evolution of gas and change in temperature। तो अपन बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। चेंज इन स्टेट में किस तरीके से बात हुई, देखो हमने क्या किया, वहाँ पे हमको मिल रहा है मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट मीन्स वहाँ पे स्टेट बदल रही है। यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे सोल्यूशन था तो क्या बन रहा है PPT, मीन्स यहाँ पे भी स्टेट बदल रही है, तो यहाँ पे हमें स्टेट चेंज दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक लिक्विड लिया और क्या लिया, एक सॉलिड लिया। जिंक क्या था, सॉलिड, और H2SO4 हमने क्या लिया, लिक्विड फॉर्म पे, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, एक गैस मिल रही है। दैट मीन चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज द चेंज इन कलर, कलर में चेंज होगा क्योंकि अपन ने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, येलो PPT बन रहा है, मीन्स रिएक्टेंट का कलर कुछ और प्रोडक्ट के कलर कुछ और मिल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें ऑब्जर्वेशन चेंज मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, जैसे अभी हमने क्या किया, एक सॉलिड लिया और एक लिक्विड लिया, लेकिन बन क्या रहा है, यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, बबल्स के फॉर्म पे हमको हाइड्रोजन गैस मिली, दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑल्सो अकर हियर। नाउ नेक्स्ट इज द चेंज इन टेम्परेचर। अपन ने यहाँ पे देखा कि जिंक और H2SO4 एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो ये जो है इसकी पूरी सरफेस जो है छूने पे हमको गर्म लग रही है, हीट यहाँ पे फील हो रहा है। दैट मीन्स ये सारे ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। As we observe the change around us, we can see there the large variety of chemical reaction taking place around us. Means हमारे चारों तरफ ही इतनी सारी chemical equations होती हैं जिनको हम observe करते हैं। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. अब हम इसी से relation यहाँ पे related chemical equation पढ़ेंगे और उसका symbolic representation पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उसको symbolic represent करते हैं, और यहाँ पे आगे हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। आराम से एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ेंगे कि जिससे हमको किसी भी लाइन पर्टिकुलर किसी वर्ड में और इस चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट ना बचे।
सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1.1 केमिकल इक्वेशंस। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।